एक भूमिका, अवचेतन मन की ताकत। हम सबके पास एक दृश्य मन, कॉन्शियस माइंड, और एक अदृश्य मन, सबकॉन्शियस माइंड होता है। दृश्य मन वह है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं। लेकिन असली शक्ति छिपी है अवचेतन मन में। यह हमारे विश्वासों, भावनाओं और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देंगे तो यह चमत्कार कर सकता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों, करियर हो, धन संपत्ति हो या शांति। 2, अवचेतन मन की कार्य प्रणाली। अवचेतन मन एक उर्वर खेत की तरह है। जैसे आप उसमें बीज डालते हैं, वैसा ही फल उगता है। अगर आप डर, शक, असफलता और नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो वैसा ही जीवन पाएंगे। अगर आप विश्वास, सफलता, खुशी और प्रेम के बीज डालेंगे तो वही आपकी वास्तविकता बनेगी। अवचेतन मन तर्क नहीं करता। यह सिर्फ वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए अगर आप कहते हैं मैं असफल हूं तो यह मान लेगा। मैं सफल हो रहा हूं तो यह भी मान लेगा। 3, विचार ही वास्तविकता है। हमारा हर विचार एक बीज है जो भविष्य में परिणाम बनकर सामने आता है। अगर मन में नकारात्मक विचार हैं तो जीवन नकारात्मक अनुभवों से भर जाता है, और अगर मन में सकारात्मक विचार हैं तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने लगातार यही सोचा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। उसका अवचेतन उसी अनुसार माहौल बनाता है और बार बार रिजेक्शन मिलता है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है, मुझे बेहतरीन नौकरी मिलेगी। वह आत्मविश्वास से तैयारी करता है और सही समय पर सही अवसर सामने आता है। 4, विश्वास की शक्ति। अवचेतन मन में विश्वास, बिलीफ, सबसे बड़ा इंजन है। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से मानते हैं तो वह सच बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि बीमारी लाइलाज है तो यह बढ़ेगी। अगर आप मानते हैं कि स्वास्थ्य लौट सकता है तो शरीर प्रतिक्रिया देगा और आप स्वस्थ होंगे। जैसा तुम अपने दिल में सोचते हो वैसा ही बनते हो। 5, कल्पना और विजुअलाइजेशन किताब का बड़ा रहस्य है। विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। अगर आप बार बार मन में वह तस्वीर बनाएं जो आप पाना चाहते हैं तो अवचेतन उसे सच करने लगता है। उदाहरण, आप रोज सोने से पहले कल्पना करें कि आप मंच पर खड़े होकर आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। कुछ ही समय बाद जब सच में अवसर मिलेगा, आपका दिमाग उसी तस्वीर के अनुसार व्यवहार करेगा। विजुअलाइजेशन अवचेतन को आदेश देने का सबसे सरल तरीका। 6, नींद और अवचेतन मन। रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही हमारा अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय अगर आप सकारात्मक विचार डालते हैं तो ये गहरे स्तर पर अंकित हो जाते हैं। इसलिए किताब कहती है, सोने से पहले चिंता मत करो। सोने से पहले मन में वही बोलो जो तुम चाहते हो। जैसे, कल का दिन शानदार होगा, मैं स्वस्थ और शांत हूं, सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। 7, भय, फियर से मुक्ति। अवचेतन मन डर को भी सच कर देता है। अगर आप हमेशा सोचते हैं मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो बीमारियां आकर्षित होंगी। अगर आप कहते हैं मुझे असफलता मिलेगी तो असफलता आएगी। किताब कहती है कि डर एक झूठ है। आपका अवचेतन वही मान लेता है जो आप उसे बताते हैं। इसलिए डर की जगह आत्मविश्वास का बीज बोइए। 8, चमत्कारिक इलाज। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि बहुत से लोगों ने सिर्फ अपने विश्वास और प्रार्थना से लाइलाज बीमारियां ठीक कर ली। यह चमत्कार नहीं बल्कि अवचेतन की शक्ति है। अगर आप मन से कहते हैं मेरा शरीर स्वस्थ है, हर कोशिका नई हो रही है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, तो शरीर धीरे धीरे उसी आदेश का पालन करता है। 9, रिश्तों में सुधार। अवचेतन मन सिर्फ स्वास्थ्य या धन में नहीं बल्कि रिश्तों में भी चमत्कार करता है। अगर आप किसी को नकारात्मक सोचते हैं तो रिश्ता बिगड़ता है। अगर आप उसी व्यक्ति के लिए प्रेम, सम्मान और शुभकामना सोचते हैं तो रिश्ता सुधरने लगता है। उदाहरण, पति पत्नी में अगर रोज यही सोच हो ये कभी नहीं सुधरेगा तो रिश्ता बिगड़ेगा। हमारा रिश्ता और मजबूत हो रहा है तो अवचेतन वही सच करेगा। 10, धन और समृद्धि का रहस्य। किताब कहती है धन आकर्षित करने के लिए आपको पहले धन का भाव महसूस करना होगा। अगर आप सोचते हैं पैसा कमी का है तो अवचेतन उसी कमी को बनाए रखेगा। अगर आप सोचते हैं पैसा आसानी से आ रहा है तो अवसर बनेंगे और पैसा आएगा। रोज अपने अवचेतन को बोलें, पैसा स्वतंत्र रूप से मेरी ओर बह रहा है, मैं समृद्धि और सफलता से घिरा हूं। 11, सफलता का फॉर्मूला। जोसेफ मर्फी एक बहुत सरल फॉर्मूला बताते हैं। 1, मन में लक्ष्य तय करें। 2, विजुअलाइजेशन करें। 3, विश्वास करें कि यह पहले से ही सच है। 4, दृढ़ संकल्प से दोहराएं। 5,
शंका को हटाएं और धीरे धीरे अवचेतन मन परिस्थितियों को बदलकर उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा। 12 क्षमा फॉरगिवनेस की शक्ति। अगर आप अपने मन में किसी के लिए गुस्सा, जलन या नफरत रखते हैं तो यह अवचेतन को नकारात्मकता से भर देता है। परिणाम तनाव, बीमारियां और असफलता। किताब कहती है फॉरगिव एंड यू विल बी फ्री। क्षमा करने से आप खुद आजाद होते हैं। 13 प्रार्थना और अवचेतन। जोसेफ मर्फी के अनुसार प्रार्थना अवचेतन को प्रभावित करने का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। लेकिन प्रार्थना भी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि विश्वास और भावना से करनी चाहिए। अगर आप सैस